तो देखिए आप, कोरोना में सबने कुछ ना कुछ खोया है, थोड़ा बहुत मैंने भी खोया है, और मैं उसी की कहानी सुनाता हूँ आपको। मैंने सोचा था कभी कि अपनी जवानी लिखूंगा, अपने बड़े से इश्क की एक छोटी सी कहानी लिखूंगा। कहानी में जिक्र होगा उसका, उसके बालों का, उसके लबों का, उसके गालों का, और बताऊंगा आपको उसकी वो छोटी सी मुस्कान जिस पर हर बार जाती थी मेरी जान। मगर अपनी जान को भुलाकर मैं आज यहां शर्मिंदा खड़ा हूं। वो तो कभी हुआ करती थी, मैं आज भी जिंदा खड़ा हूं। उसके उस हुस्न पर मैंने पूरी एक किताब लिख दी थी। क्या लैला, क्या हीर, वो कुछ और ही दिखती थी। मैं उससे जब भी पूछता था कि मैं कौन हूं उसका, तो वो मुस्कुरा जाती थी। वैसे हर जगह वो मुझे अपनी जान लिखती थी। कहती थी मेरी जो जान है बस तुमसे है, मेरी जो पहचान है बस तुमसे। तुम्हारे जो दोस्त हैं वो मुझे भाभी बुलाते हैं, मेरी सहेलियां मुझे तुम्हारे नाम से पुकारती हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है, पर हकीकत में तुम्हारे नाम से मेरा रूप निखर जाता है। और जब भी किसी के लबों पर तुम्हारा नाम आता है, मेरा चेहरा कुछ अलग ही रंग दिखाता है। लेकिन मैं ठहरा वही पढ़ा लिखा गवार, जो ना नदी के उस पार था ना इस पार। बीच भंवर में लहरों से अनजान पड़ा रहता था। वो मिन्नतें करती रहती थीं, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता था। तुम यार झूठ मानोगे, वो भला की खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि क्या चांद क्या गुलाब सब उसके मुरीद थे। पर खुदा का करम इतना था कि बस हम उनके अजीज थे। लेकिन मैं उन्हें अभी उतना नहीं जान पाया था। बेशक मेरे दो दोस्त हैं और एक रिश्ता वो था जो कमाया था। कमाई से याद आया कि एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम इतनी सुंदर हो, रील्स क्यों नहीं बनाती हो? इतनी सारी लड़कियां इतना नाम कमा रही हैं, तुम क्यों नहीं कमाती हो? वो रोने लगी यार। मैंने कहा अरे बताओ तो सही, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो कहती है तुम्हारे कमाने के बाद मेरे कमाने की जरूरत है क्या? मेरे परिचय के लिए तुम्हारे नाम के बाद किसी और बहाने की जरूरत है क्या? तुम भी तो लिखते हो ना कुछ, कोई तो उसे पढ़ता होगा, और तुमने लिखा ही क्या है उसमें मेरे अलावा? वो बस मेरी ही तस्वीर करता होगा। थैंक यू। ये रील्स, ये वीडियोज उनके लिए हैं जिन्हें थोड़ा फेम चाहिए। रील्स, ये वीडियोज उनके लिए हैं जिन्हें थोड़ा फेम चाहिए। जमाना जो करे करता रहे, मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा शाश्वत प्रेम चाहिए। मगर वो प्रेम, वो उनकी बातें, वो उनकी हंसी, सब यादें हैं, यादें जो आए दिन मुझे झकझोर देती हैं। जैसे तैसे मैं खुद को संभालता हूं, वो फिर आके तोड़ देती। और इस पर गौर फरमाइएगा, ये कहानी पिछले साल की है और आप इसे सुनने आज आए हैं। आप कोरोना को सिर्फ बीमारी कहते हो? जनाब, साक्षात यमराज आए हैं। मुझे पता है, इसलिए कि मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। कल का तो कोई वजूद रहा नहीं, कल को याद करके आज भी रोया है। साल 2020, 17 अक्टूबर, शनिवार का दिन, सुबह कुछ 11 बजे कि मम्मी का फोन आया। मैं थोड़ा घबराया। सुबह सुबह ये क्या पनौती है यार? तो बगल में बैठा दोस्त बोला, भाई कोई जरूरत भी तो हो सकती है, फोन उठा लेना यार। मैंने फोन उठाया तो आंटी रोते रोते कहने लगी, कहाँ हो बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। मैंने कहा आंटी जी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तो कहती हैं कि बेटा अगर सुनने बैठ गए ना तो खुद को माफ नहीं कर पाओगे, और मोहब्बत में बस गजल लिखना, मोहब्बत के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। थैंक यू।
अभी बस इतना बता सकती हूं, तुम्हारी जान की जान चंद सांसों में टिकी है, और हो सके तो थोड़ा ऑक्सीजन ले आना, वो बस तुम्हारे लिए रुकी है। अरे हां, उसे तो कोविड हो गया था ना, पर वो तो अपना हाल अच्छा बताती थी। मैं थोड़ा जोर भी देता था, वो बस हंस जाती थी। अभी कल ही तो बात हुई थी उससे, अपना हाल बढ़िया बताया था। मतलब इतने दर्द में रहकर भी उसने खुद ही को सताया था। अब यार, ये ऑक्सीजन का जुगाड़ कहां से होगा? मेरी पहुंच में जितने भी लोग थे सबसे पूछा, जनाब बताओ ना कहां से होगा? कोई जवाब नहीं। और मेरे पास हर सवाल के 2 जवाब हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। मेरे 2 दोस्त, एक वो जो मेरे साथ बैठा था, दूसरा अपने घर पर था। मैंने उसे फोन मिलाया, वो हमारे पास आया, फिर तीनों ने मिलकर ऑक्सीजन का जुगाड़ किया। और एक ऑक्सीजन सिलेंडर क्या मिला, सोचा झंडा गाड़ दिया। फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और चल दिया उसकी घर की तरफ। ध्यान देना, 3 लोग, 1 सिलेंडर और एक उस सिलेंडर को यूज करने की बुकलेट। वहां पहुंचे तो सब खत्म। सॉरी, वी आर लेट। अब क्या करूं? इस ऑक्सीजन को खुद के ऊपर छिड़क कर जला दूं खुद को? बताओ, इस लापरवाही की क्या सजा दूं खुद को? क्या मिटा दूं खुद को अपनी महबूब के साथ, या जिंदा रहूं उसके खाक होने तक, या यूं ही सिमट कर बैठ जाऊं किसी कोने में अपनी मोहब्बत की आग के राख होने तक? थैंक यू। क्या कर दूं खुद को विसर्जित इस पुण्य जान में? क्या डाल दूं अपनी जान को सामने पड़े इंसान में? क्या बता दूं जमाने को कि मोहब्बत कभी भी मरने से नहीं डरा करती है, और शरीर मरते हैं साहब, आत्मा नहीं मरा करती है। और जलने की तो छोड़ो, मुझे लोगों ने उसे छूने तक नहीं दिया। और वो जो दो साथ में खड़े थे ना, रोने तक नहीं दिया। कहने लगे मोहब्बत में दर्द भी मिलता है, इसे पालना सीख। और अभी तक इश्क लिखा है तूने, अब दर्द को शब्दों में डालना सीख। हम नहीं चाहते कि तू उसके पॉलीथिन में लिपटे शरीर को आंसुओं से तर कर दे। इन आंसुओं को स्याही बना और कुछ ऐसा लिख कि उसको अमर कर दे। अबे पागल हो क्या? वो जान थी मेरी, मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना? माना कि प्रेम शाश्वत है, वो लौट कर आएगी, पर इतना इंतजार कैसे होगा? जिसके लिए मैं लिखा करता था, जब वो ही नहीं रहेगी तो लिखने से प्यार कैसे? यार, मरना आसान दिख रहा है, इतना जीवन पार कैसे होगा? और मेरी तो सोच कर ही रूह कांप रही है। तुम ही बताओ ना यार, कैसे होगा? लेकिन वो दोनों हार मानने वालों में से तो थे ही नहीं। जब तक मैंने होश ना संभाला, वो वहां से हिले ही नहीं। अब वो दोनों मेरे पास ही रहते थे। उन्हें यह डर है कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे, जैसे तैसे इसे जीना सिखाया है, फालतू में मर ना बैठे। थैंक यू। खैर, मैंने भी अब खुद को संभाल लिया है, दिल में थोड़ा सा दर्द भी पाल लिया है। अब कोशिश यही है कि आपके दिल को मोहब्बत से तर कर दूं, और मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, पहले अपनी महबूब को अमर कर दूं। और 2-4 और 8 गजलें, 3 कविताएं, 2 तस्वीर, और ये कहानी बाकी है। वो जो जा चुकी है उसकी बस यही निशानी बाकी है। बेशक कहानी में वो बोलती कम है, पर मुस्कुराना बरकरार है। वो कल भी मेरा प्यार थी, वो आज भी मेरा प्यार। थैंक यू।